नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं पार्टनरशिप का पार्ट 2 लेके आया हूं। तो आप दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको जो क्वेश्चंस जो कंसेप्ट रह गए थे, मैं सारे कंसेप्ट के साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, जो कि मैं नई वीडियो लाते रहूँ आपको, तो आपको वो मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अमर तथा सुरेश ने क्रमशः 30,000 और 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह के बाद सुरेश ने अपनी संपूर्ण पूंजी निकाल ली तथा मनोज रुपये 20,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 7500 रुपये के लाभ में मनोज को कितना मिला? तो ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये क्वेश्चन अभी तक मैंने इस तरीके से नहीं कराया है। तो आपसे कि अमर है, एक साझेदार अमर है, एक है सुरेश। कौन है? सुरेश है। तो इन दोनों ने अमर ने लगाए 30,000 रुपये। कितने लगाए? 30,000 रुपये लगाए। और सुरेश ने लगाए 45,000। सुरेश ने 45,000 लगाए। कितने लगाए? 45,000। तो जैसे कि दोनों ने साझेदारी होते होते इन्होंने 6 महीने के बाद क्या हुआ, इतनी भी पूंजी लगाई थी 45,000, वे पूरी की पूरी निकाल ली। क्योंकि 6 माह तक तो उसने उसका व्यापार लगा रहा अमर के साथ में। तो 6 माह बाद क्या आया हुआ कि 6 माह के बाद मनोज ने 20,000 रुपये लगा दिए। कौन आ गया? मनोज आ गया। मनोज आ गया तो उसने कितने रुपये लगाए? 20,000 रुपये लगा दिए 6 माह के बाद। तो सुरेश ने कितना लगाया? उसकी पूंजी सुरेश की 6 माह के लिए लगी। कितनी? 6 मंथ के लिए लगी। तो मनोज जो 6 महीने के बाद आया तो इसकी पूंजी 6 माह तक ही लगी होगी। लेकिन अमर ना तो गया है न आया है, सिर्फ वो शुरुआत से ही है व्यापार में। तो ये 12 माह तक इसकी पूंजी लगेगी। तो हम क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है? P बराबर क्या होता है? C गुणे टी होता है। आपको पिछली क्लास में मैंने इस तरह से बहुत तरीके से अच्छी तरह से बताया है। अगर आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां जाकर आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे कि तो इस पर होगा, तो जब हम पूंजी में समय की गुणा कर देते तो हमें क्या मिल जाता है? प्रॉफिट। तो इसका हम रेशियो निकालेंगे। यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा। समय को समय से काट देते हैं, क्या आ जाता है? तो 6 से 6 कट गया, ये 2 हो गया। 3 जीरो ये काट दीजिए, यहाँ से भी 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से भी 3 जीरो कट जाएंगे। अब कितना बचा? यहाँ से काट लीजिए, ये बचा 30 गुणे 2 अनुपात 45 अनुपात कितना बचा? 20। अब यहाँ से 5 काट लीजिए या 60 कर लीजिए, इसे 60 अनुपात 45 अनुपात 20, इसको कर लीजिएगा। ये जाएगा 12, ये हो जाएगा 45, यानी कि 5 नेम 45, और ये हो जाएगा 5 चौक 20। ये इनका रेशियो आ गया। ये कितना है? 12 अनुपात 19 अनुपात 9 अनुपात 4 आ गया। तो अब क्या कहेगा कि लाभ जो हुआ 7500, तो ये टोटल अनुपात हम कर लेंगे। तो ये 12 प्लस का 9 प्लस का 4 बराबर कितना होगा? 7500। इसके बराबर हो गया। तो इसका कितना हो गया? 12 9 21 25, 25 बराबर 7500 हो गया। तो इसमें क्या पूछा गया है कि मनोज का पूछा गया। तो मनोज का रेशियो कितना है? 4 आया। तो 4 की में वैल्यू कितनी? 25 या 75, यानी कि 300। तो 1 की वैल्यू आएगी 300, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 1200 रुपये। तो मनोज का हिस्सा कितना हुआ? 1200। आपको समझ में आया? तो इस तरह से इसका आंसर कितना होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से अगर समय दिया गया है, कोई निकल जाता है, व्यापार छोड़ के चला जाता है या व्यापार करने आ जाता है बीच में, तो किस तरह से करेंगे? समय के साथ ही सिर्फ हमें गुणा, कुछ नहीं करना है। तो आपको आई होप ये वीडियो ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा है कि ABC 3 व्यापारी हैं, 10,000 15,000 और 20,000 पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 6 माह के बाद व्यापार में 10,000 रुपये लगाए, जबकि सी ने 6 माह के बाद अपनी पूंजी से कुछ रुपए निकाल लिए। एक वर्ष के बाद लाभांश के रूप में तीनों भाग
तीनों को बराबर राशि, ये पॉइंट है, तीनों को बराबर राशि मिली हो तो सी द्वारा निकाली गई राशि कितनी है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसमें क्या है, आपको बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। तो इसमें आपको इस तरह से करना है, किस तरह से करना है, ए बी और सी, तरीका वही लगेगा, P बराबर सी गुणे टी से, इसी से लगाएंगे, यही हमारा मेन फार्मूला है, इसी से लगाएंगे पार्टनरशिप। तो इसमें ए ने कितने लगाए 10,000 रुपये, ए ने कितने लगाए 10,000 रुपये, बी ने कितने लगाए, इसने लगाए 15,000 रुपये, बी ने लगाए 15,000, सी ने कितने लगाए 20,000 रुपये, सी ने लगाए 20,000 रुपये। तो क्या हुआ, ए ने 6 माह के बाद 10,000 रुपये निकाल लिए, किसने, ए ने 6 माह के बाद 10,000 रुपये निकालने लिए के बाद 10,000 रुपये लगाए, ए ने 6 माह के बाद 10,000 रुपये और लगाए यानी कि और लगा दिए, तो उसका 10,000 6 माह के बाद लगाया, जो 10,000 रुपये लगाए थे उस पर 6 माह तक तो मिलेगा ना, तो 6 माह तक लगा लीजिए, तो 6 माह ये हो गया। तो ये जाएगा 10,000 गुणे, जब 6 माह तक लगा देंगे कितना जाएगा 60,000, तो ये हो जाएगा, ये कैपिटल इसकी हो गई यानी कि ये पूंजी हो गई, प्लस 6 माह बाद 10,000 रुपये और लगा दिए उसने, तो ये हो जाएगा 10,000 रुपये 6 माह बाद और लगा दिए, तो 10,000 रुपये उसके 6 माह बाद और लगा दीजिएगा। तो जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, तो उसके टोटल पूंजी कितनी हो जाएगी, टोटल पूंजी कितनी हो जाएगी, टोटल पूंजी हुई 20,000, तो 6 माह तक तो 10,000 रुपये मिलेगा प्रॉफिट उसके, लेकिन 6 माह के बाद कितना 20,000 रुपये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये उसे पूंजी भी मिलेगा, तो उसका 6 माह तक 20,000 रुपये, 6 माह तक 10,000 रुपये, तो इसका पूरी साल हो गई। लेकिन क्या हुआ, इसी बीच ये हो गया, सिर्फ ये किसका आ गया, ए का आ रहा है, अभी ए का आया, तो कितना हो जाएगी, इसका हो जाएगा 60,000, ये 60,000 प्लस का 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 20, 1,20,000, तो ये टोटल हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000 हो गया सिर्फ ए का, ए की पूंजी हो गई, जो भी आया एक साल के अंदर इसने इतना उसका प्रॉफिट के रूप में आएगा, जो पूंजी के रूप में आएगा, तो इसी के हिसाब से उसे प्रॉफिट मिलेगा। अब करेंगे बी की बात, बी ने क्या किया था, बी ने, अभी बी की बात नहीं कही गई है, बी की बात नहीं गई है, कही गई है सी की बात है, सी ने 6 माह के बाद कुछ रुपए निकाल लिए, तो सी ने 6 माह के बाद कुछ रुपए निकाल लिए, लेकिन बी जो था उसने पूरे साल काम किया, तो इसलिए उसका कितना होगा 15,000 रुपये पूरे एक साल का मिलेगा, यानी कि 12 मंथ का, तो 12 15 1,80,000, 1,80,000 आ गया। अब क्या कहा गया कि जैसे कि जो बचा था, किसका बचा था, सी ने 6 माह के बाद कुछ रुपए निकाल लिए, तो सी ने कितने रुपए निकाल लिए, यही क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कितने महीने के बाद, 6 महीने के बाद। लेकिन क्या हुआ, क्या कितना था यहाँ पर भी, जैसे कि तो 20,000 रुपये उसने क्या हुआ 6 माह के बाद, लेकिन 20,000 रुपये तो उसे 6 माह तक मिलेगा ना, तो सी के बराबर क्या होगा, 20,000 रुपये तो उसे 6 माह तक मिलेगा, 20,000 रुपये पे 6 माह तक मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि 6 माह के बाद वह कुछ पूंजी निकाल लेता है, किससे निकाल लेता है, उसी से निकाल लेता है, तो 20,000 में से जब 6 माह के बाद वह पूंजी निकालेगा, तो उस पर जो शेष राशि बचेगी उसे 6 माह तक मिलेगा ना, तो 6 माह तक मिलेगा, ये हो जाएगा इसकी गुणा, तब इसी 1,20,000 ये हो गया, 6 दूनी 12, 1,20,000, और ये हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 6 दूनी 12, 1,20,000 ये भी हो जाएगा, माइनस का 6x, तो ये आएगा कितना जाएगा 24, 2,40,000, 2,40,000 माइनस का 6, तो ये कितने किसका आया, सी का, तो ये सी का आया, आ गया कि नहीं आ गया, इनका आ गया, ए का इतना आया, बी का इतना आया और सी का इतना आया। अब इसका रेशियो किस तरह से लिखेंगे, अब रेशियो के रूप ABC के रूप में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ABC के रूप में कि रेशियो किस तरह से आएगा, तो यहाँ से ए की बात, ए के कितना है 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 रेशियो में, फिर बी का कितना आया, बी का भी 1,80,000 आया, 1,80,000, 1,80,000 आ गया,
सी का कितना आया, सी का आया 2,40,000, 2,40,000 माइनस का 6x, ये आ गया। अब ये जो रेशियो दिया गया है लास्ट में ये क्या गया, तीनों की राशि बराबर आई, लाभांश जो हुआ था तीनों की राशि बराबर आई। तो इसमें क्या है, जब राशि बराबर आएगी तो ये पूंजियां भी बराबर होंगी, आपस में पूंजियां ये बराबर होंगी, ये पूंजियां बराबर होंगी, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो ये पूंजियां बराबर होंगी तो आप यहाँ पर रख सकते हैं 2,40,000, 2,40,000 माइनस का 6x बराबर कितना रख सकते हैं, ये इतना रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं 1,80,000, 1,80,000 रख सकते हैं। तो इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6x माइनस का, ये जब उधर जाएगा तो माइनस बराबर आएगा माइनस का कितना आएगा 60,000, 60,000 बचेगा ना, 60,000 तो बचेगा, 60,000 जब बचेगा, अब यहाँ से हम ये माइनस तो माइनस कट गया, 6 से 6 कट गया, तो x बराबर कितना आया 10,000, x बराबर 10,000 तो आ गया। क्या पूछा गया था, जो निकाली गई थी राशि x मानी थी मैंने, तो निकाली गई राशि x मानी थी, तो x का मान कितना आया 10,000 रुपये। तो C का इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर P और Q साझे में कोई व्यापार शुरू करते हैं। 8 माह के बाद P ने अपनी पूंजी वापस लेता है। यदि वर्ष के अंत में उसे 5:9 के अनुपात में अनुपात हो तो Q ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेश की थी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको अभी Q ने क्या किया था, 5x मान लीजिए या 6x मान लीजिए, ये पूंजी लगाई थी, या ना मानिए 5x ये इसमें अनुपात में लाइए। तो इसमें कहा गया कि जैसे कि 5x, और इसमें कहा गया कि जो कोई जो 8 माह के बाद P ने अपनी पूंजी वापस ले ली। तो लेकिन हमें क्लियर हो गया कि P अपनी पूंजी लगाई थी सिर्फ 8 माह के लिए पूंजी लगाई थी, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं 8 माह के लिए लगाई, 10 माह के लिए लगाई, 12 माह के लिए लगाई, 24 माह के लिए लगाई, कितने माह के लिए लगाई ये हमें क्लियर नहीं है। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि Q ने x माह के लिए पूंजी लगाई थी। तो x माह के लिए पूंजी लगाई तो 6 गुणे x। तो इनका लास्ट में जो रेशियो आया प्रॉफिट का, तो ये कितना आया 5:9, 5:9 आया। तो इसका हम यहाँ से कर लेते हैं, 5 से 5 काट दीजिएगा, 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, 2 चक्कू 8, तो x बराबर 4 तियां 12। तो 12 माह x माना था, तो x की वैल्यू कितना है 12। तो 12 माह के लिए उसने पूंजी लगाई थी। कितने माह के लिए, 12 माह के लिए पूंजी लगाई थी। हल हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, इसमें है ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, 5, 6, 8 के अनुपात में पूंजी लगाई। एक वर्ष बाद C ने अपनी 50% पूंजी वापस कर ली। किसने, C ने। A कर ली यानी वापस ले ली। A ने पूंजी 60% राशि और लगा दी और कुछ लाभ ABC के रूप में बांटा गया। तो लाभ यानी कि इसमें रेशियो पूछा गया, तो रेशियो क्या आएगा, तो ये देख लीजिएगा, आपको बता रहा हूँ। तो A, B और C ये 3 व्यापारी हैं, व्यापार किया इन्होंने। तो इन्होंने अपनी पूंजी लगाई 5x, x मान लेते हैं 5x, 6x और 8x, इस रूप में इन्होंने पूंजी अपनी लगाई। तो इसमें क्या है, ए ने जो कहा गया है, ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दी। यानी कि जो पूंजी थी, कितनी पूंजी थी इसकी, कितने माह बाद लगाई, कि 1 वर्ष के बाद सी ने अपनी, यानी कि 1 वर्ष के बाद ए ने जो राशि थी उसकी 5x, उसका 60% और लगा दी। तो यानी कि 5x पे तो उसे 12 महीने तक मिलता रहेगा, इसका अलग से प्रॉफिट होगा।
और प्लस 1 वर्ष के बाद फिर दोबारा, तो इसमें जो था जो 5x का 60% करेंगे हम। किसका करेंगे? तो टोटल हमें वैल्यू कितनी आएगी? तो 5x प्लस 5x का 60%, ये तो टोटल वैल्यू हो जाएगी ना मेरी। तो ये जो 0 से 0 कट गया, ये काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 3 6, तो 5x प्लस का 3x बराबर हो गया 8x। जो 8x 1 वर्ष का पूंजी आएगी, तो इस पे 12 महीने के लिए और मिलेगा ना, क्योंकि 5 ये है, 5 का हम 60% कितना होगा? 3 होगा, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 1 साल के बाद जो पूंजी हो जाएगी वो 8 हो जाएगी ना, क्योंकि 5 प्लस 3x, तो ये जगह टोटल 8 हो जाएगी। तो 8 पे हमें कितना मिलेगा? 8 पे मिलेगा 12 माह तक, और प्लस ये 5 पे मिलेगा, 5x पे मिलेगा 12 माह तक। तो ये हो जाएगा 60x प्लस का 12 96x। तो टोटल कितना आ गया? 44, यानी कि 156x हो जाएगा। 156x हो गया, प्लस ये होगा ए का, ए की राशि होगी। अब बी की राशि क्या आ गई? बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो 2 वर्ष के बाद का लाभ पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा कि 6x जो होगा इसमें पूरे 24 माह तक मिलेगा। तो इसका 24 माह तक के लिए 24 और 6 दूनी 12 14, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 144x। 144x हो गया। अब ये आ गया सी के बारे में। सी के बारे में कहा गया है कि 1 वर्ष के बाद सी ने अपनी पूंजी 50% वापस ले ली, यानी कि सी को सिर्फ 1 माह तक 8x पर ही मिलेगा। तो 1 माह तक 8x पर ले लीजिएगा, और बाकी आगे कितने पे मिलेगा? 4 पर। तो 4 पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 4 पे मिलेगा, तो 4x बचेगा 50%, 8 का 50% कितना होगा? आधा होगा ना 4x, तो 4x पे सिर्फ 12 मिलेगा। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 12 8 96 x प्लस का 5 48x। तो टोटल कितना होगा? 12 8 144 x। अब इसका रेशियो पूछा गया ना, तो रेशियो निकाल लीजिएगा, आ गया आपका सभी का। तो 156x अनुपात कितना होगा? 144 x अनुपात 144x। अब यहाँ से हम x से x कट गया, अब यहाँ से काट लीजिए, 12 से कट रहा है क्या? 12 से कट रहा है, 12 1 12 12 3 36, 12 12 44 और 12 12 44। तो इसका रेशियो कितना आ गया? 13 अनुपात 12 अनुपात, आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा होगा। तो आप एक तो लाइक बनता है, आप लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो कि 4 ग्वाले यानी 4 गाय चराने वाले मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए ने अपनी 24 गाय 3 माह तक चराता है, बी ने अपनी 10 गाय 5 महीने तक चराता है, सी ने अपनी 35 गाय 4 महीने तक चराता है, डी ने अपनी 21 गाय 3 महीने तक चराता है। यदि कुल किराए में से ए का भाग 1440 रुपया हो, तो कि टोटल कितना किराया उस चारागाह का है, यानी कि टोटल किराया कितना है उस चारागाह का। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। तो हमें लिखना है ए ग्वाले के नाम है ABCD के, मान लीजिए ABC और D। तो ए पहला ग्वाला मान लेते हैं। ए ग्वाला जो है 24 गाय चराता है। कितनी गाय? 24 गाय। बी ग्वाला 10 गाय चराता है, लेकिन ए ग्वाला चराता है 24 गाय कितने? 3 माह तक, 3 माह तक चलाता है। और दूसरा ग्वाला है जो 10 गाय चलाता है सिर्फ 5 माह तक। अब जो आ रहा सी जो है 35 गाय चराता है, 35 गाय चराता है कितने माह तक? 4 माह तक, 4 माह तक चराता है, 4 माह तक चराता है। 4 माह तक चराने के बाद अब आ रहा डी जो माना था ग्वाला, ये 21 गाय कितने माह तक चराता है? 3 माह तक, 3 माह तक। तो इसमें भी आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि इसमें दिया गया है डायरेक्ट हमें समय, तो समय की हम कैपिटल से उसमें गुणा करते थे, P बराबर C गुणा T से। तो प्रॉफिट इसी से हमें प्रॉफिट के हिसाब से रेशियो में बांटते थे, भाग जो भी प्रॉफिट होता था उसका बांटते थे, और कोई किराया वगैरह कुछ भी देना पड़ेगा उसके हमें रेशियो में बांटना है, इसी रेशियो में बांटना है। तो इनकी गुणा कर लीजिएगा, तो 24 गुणे 3
और ये हो जाएगा रेशियो में 10 गुणे 5, फिर रेशियो में 35 गुणे कितना आ जाएगा 4, फिर रेशियो में 21 गुणे 3। तो ये 34/72 अनुपात 50 अनुपात 35 चक्कू की तो 4 पंचे 20 और 4 12 14 140 हो गया। ये 140 हो गया। अनुपात 21 63 ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये आ गया 24/72। अब जैसे कि इसमें अब रेशियो में कुछ कटता दिख रहा है, 2 से कटेगा नहीं, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा, तो हम इसकी जो टोटल वैल्यू कितनी कर लेते हैं। तो 72 प्लस का 50 प्लस का 140 और प्लस का ये हो जाएगा 63। तो ये इतने 5 3 3 ये 5 हो गया, 5 और हो जाएगा 7 5 12 और 4 12 4 16 16 6 22 का 2 और 2 1 3 3 3 तो 325 यानी 325। ये टोटल इनका रेशियो का योग कितना है 325। 325 में ए का भाग कितना है, ए का भाग है 72, यानी कि 72/325 325 बराबर कितना है 1440। तो हमें कितना निकाला टोटल, एक की वैल्यू निकालनी है, तो एक की निकाल लेते हैं। तो इसमें कितना आएगा, तो 1400 कितना होगा 1440 गुणे 325 72 दूनी 44 यानी कि 0 20 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे हम गुणा 20 गुणे 325। अब इसका आ जाएगा 0 5 दूनी 10 को 0 2 दूनी 4 1 5 3 दूनी 6 7 3 दूनी 6 तो 6500 कितना आएगा 6500। तो टोटल चारागाह का किराया कितना होगा 6500 रुपये। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया कि किस तरह से हमने आपको ये क्वेश्चन कराया है, तो कॉन्सेप्ट के साथ कराया है। तो दोस्तों तो आज मैं इतने ही क्वेश्चंस कराऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तो और नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के साथ कराता हूँ क्वेश्चंस। तो आइए, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।